बहुत साल पहले एक सुपर हिट मूवी आई थी थ्री इडियट्स, जिसको आप एक बार देख लें तो आप भूल नहीं सकते। उसके एंड में एक बहुत इंटरेस्टिंग कैरेक्टर सामने आता है, फुनसुक वांगडू। यदि आपको ठीक से याद नहीं आ रहा हो तो वो एक्सपेरिमेंटल स्कूल याद करिए। वो चतुर भाई साहब एक साइड सुसु कर रहे थे, ऊपर से वो लोग बल्ब लटका देते हैं। तो वो कैरेक्टर फुनसुक वांगडू, जानते हैं आप किससे इंस्पायर्ड था? उससे इंस्पायर्ड था जो पिछले 15-20 दिनों से अनशन पर है। उससे इंस्पायर्ड था जिसका वजन लगभग 9 किलो कम हो गया है। उससे इंस्पायर्ड था जिसकी जान खतरे में है। उससे इंस्पायर्ड था जो अपने लिए नहीं, इस वक्त दूसरों के लिए लड़ रहा है। साथियों, सोनम वांगचुक अका फुनसुक वांगडू की बात हम आज करने जा रहे हैं। 1966 में लद्दाख में पैदा हुए, मिनिस्टर के बेटे थे। मतलब कोई बहुत गरीबी की कहानियां नहीं है, लेकिन वहां पर स्कूल की उतनी अच्छी फैसिलिटीज नहीं थी, इसलिए वो सेल्फ स्कूलिंग करते करते आगे बढ़े। एनआईटी श्रीनगर में दाखिला लिया, लेकिन जो एक स्ट्रक्चर्ड लर्निंग होती है उसमें उन्होंने कभी यकीन नहीं किया। इस कहानी को यहीं कट करते हैं। क्यों उनको एक इनोवेटर कहा जाता है? 1988 में उन्होंने चारों तरफ देखा, यार बहुत सारे बच्चे फेल हो रहे हैं, पास होने वालों का परसेंटेज 5% है। ये बच्चे डरे हुए हैं, इन बच्चों को एग्जाम सिस्टम की आदत नहीं है। उन्होंने सेकमोल बनाया और लद्दाख के पासिंग परसेंटेज को लगभग 75% तक ले आए। इन्होंने देखा कि भारतीय सैनिक सीमा पे बहुत मुश्किल में, बहुत ठंड में, कड़ाके की माइनस के टेम्परेचर में रहते हैं। उन्होंने उनके लिए हीटेड टेंट बनाए ताकि वो लोग सीमा पे ठंड के बीच अपनी रक्षा कर सके। लद्दाख में इन्होंने चारों तरफ पानी का संकट देखा, तो 2013 में इन्होंने आर्टिफिशियल ग्लेशियर बनाया जिससे विपरीत मौसम में भी पानी मिल सके, और इसके लिए इनको रमन मैग्सेसे और न जाने कितने पुरस्कार भी मिले। कहा जाता है इंसान जितना क्रिएटिव होता है उतना ही बड़ा विद्रोही होता है। तो 2019 में इन्होंने लद्दाख को 6 शेड्यूल में शामिल कराने के लिए अपनी लड़ाई शुरू की, और सितंबर 2025 में मामला बहुत बढ़ गया। लेह में हिंसा हुई, इनको जिम्मेदार ठहराया गया और लगभग 170 दिन ये जेल में रहे। लेकिन ये खांटी पॉलिटिशियन नहीं है, वो पॉलिटिशियन जो कहता कुछ और है, करता कुछ और है, जो सर से पैर तक करप्शन में डूबा हुआ है, जिसके लिए मैं सबसे पहले, पब्लिक सबसे अंत में। ये उनमें से हैं जो वास्तविकता में देश में परिवर्तन लाना चाहते हैं। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि आज के दिन सोनम वांगचुक चर्चा में क्यों है? क्यों उनकी सलामती के लिए देश दुआ कर रहा है? इसके लिए थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा। सीजेआई सूर्यकांत जी ने देश के युवाओं को कॉकरोच बोल दिया। They are youngsters like cockroaches. They don't get any employment. They don't have any place in profession. लेकिन कुछ युवाओं ने इसको सीरियसली ले लिया और अमेरिका में पढ़ने वाले अभिजीत दिपके ने एक पार्टी बना दी, सीजेपी, कॉकरोच जनता पार्टी, और तमाम कैलकुलेशन को हिलाते हुए एक हफ्ते में 2 करोड़ से ज्यादा फॉलोअर हो गए। मतलब आप सोचिए युवाओं में कितना गुस्सा भरा हुआ था। और अभी अभी नेपाल में युवाओं ने सरकार पलटी है, तो अपने देश के युवाओं को, जेनजी को लगा भाई हम भी पलट देंगे, और सारे के सारे अभिजीत दिपके के मूवमेंट में उनके पीछे हो लिए। लेकिन इस मूवमेंट में असली आग तब भड़की जब नीट का एग्जाम कैंसिल हुआ। 3 मई को नीट का एग्जाम हुआ, 12-13 मई के आसपास वो कैंसिल हो गया। कैंसिल होने का कारण यह था कि बड़ी मात्रा में देश के विभिन्न हिस्सों में पेपर लीक हो गए, लीक बाहर आ गया, क्वेश्चन ऑलमोस्ट 100% सिमिलर थे और एग्जाम रद्द हो गया। ऐसा पहली बार नहीं हुआ था, ऐसा बहुत समय से होता चला आ रहा था, और किसी के ऊपर अकाउंटेबिलिटी ठीक से फिक्स नहीं होती। कुछ नीचे वाले लोगों को निलंबित कर दिया जाता है, ऊपर वाला सरदार जो लीडर, जिसको 100% जिम्मा लेके मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हुए रिजाइन करना चाहिए। अपने देश में कोई मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी का चक्कर ही नहीं है। लेकिन ये बवाल बहुत बढ़ गया। क्यों? इसमें लगभग 14 बच्चों की जान चली गई। कभी सोच कर देखिए, एक बच्चा पूरे साल पढ़ाई कर रहा है, दिन में 13 घंटे, 14 घंटे, 15 घंटे पढ़ रहा है, सुबह उठते साथ पहले पुस्तक पर अपना ध्यान लगाता है, एक एक घंटा मेजर करके, टाइम शेड्यूलिंग करके पढ़ता है, टीवी छोड़ देता है, पार्टीज छोड़ देता है, घूमना छोड़ देता है। माँ बाप अपनी सारी जान बच्चे पे लगा देते हैं, कैसे भी करके मेरा बच्चा डॉक्टर बन जाए। जब 1 साल के बाद, जिसने पूरी तैयारी के बाद एक शानदार पेपर दिया हो और अब एग्जाम रद्द हो जाए, सोचिए उसके मन पे क्या गुजरेगी। लोग सड़कों पर आ गए और यहीं से सोनम वांगचुक का रोल शुरू होता है। तो प्रमुख मांगे धर्मेंद्र प्रधान, जिनके नेतृत्व में नीट लिया गया, उनको रिजाइन करना चाहिए।
साथ ही जिन बच्चों ने अपनी जान गंवाई है उनको 1 करोड़ रुपए का कॉम्पेंसेशन मिलना चाहिए। देर से ही सही अलग अलग सेलिब्रिटीज ने, अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस ने, किसी ने निजी कारणों से, किसी ने पॉलिटिकल कारणों से और किसी ने सच्ची देशभक्ति में सपोर्ट करना शुरू किया। अब अदालत क्या कर रही है? अदालत ने अब तक धर्मेंद्र प्रधान को रिजाइन करने का आदेश नहीं दिया, क्योंकि शायद अदालत के पावर में नहीं है। देश के टॉप हमारे प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी, माननीय श्री अमित शाह गृह मंत्री, शायद कोई ईगो टसल हो गई है कि यदि इस वक्त धर्मेंद्र प्रधान जी से इस्तीफा ले लिया गया तो शायद इसका 100% जिम्मा हम पर आएगा। लेकिन होना क्या चाहिए? नरेंद्र मोदी जी की इतनी शानदार इमेज है, उनके पास सारा डिसीजन मेकिंग पावर है, उनके पास सारा का सारा बहुमत है, मांग लेते अगले दिन धर्मेंद्र प्रधान जी से इस्तीफा। मामले को इतना बढ़ने नहीं देते। सारे देश की सहानुभूति आज सोनम वांगचुक के साथ है, सीजेपी के साथ है, और सोनम वांगचुक की इमेज बहुत पॉजिटिव है। देश उनके साथ खड़ा है। उन्होंने कभी भी फालतू बयानबाजी नहीं की, कभी भी उन्होंने कोई ऐसा काम नहीं किया कि उनकी छवि पर दाग लगे। यदि कोई और नेता होता तो शायद लोग कहते पॉलिटिकल माइलेज लेने के लिए कह रहे। मैं कल को नहीं जानता, क्योंकि अन्ना हजारे का आंदोलन भी ऐसी शुरू हुआ था, उस वक्त नहीं लगा था कि ये पॉलिटिकल पार्टी बनेगी। तो अभी आज हम ये नहीं बता सकते कि सीजेपी पॉलिटिकल पार्टी बनेगी या सोनम वांगचुक कल पॉलिटिकल लीडर होंगे। लेकिन आज की डेट में एक इनोवेटर के रूप में, एक देशभक्त के रूप में, एक स्वतंत्र थिंकर, विचारक, सच्चे व्यक्ति के रूप में उनकी छवि है। और मामला बहुत आगे बढ़ गया है, सरकार के गले में यहां आके फंस गया है। क्योंकि सरकार यदि अब इस्तीफा लेगी तो लोग बोलेंगे पागल है ये लोग, इतने दिन तक इस्तीफा नहीं लिया, मामले को इतना बढ़ने दे दिया। और यदि इस्तीफा नहीं लेगी तो लोग बोलेंगे इतनी इनसेंसिटिव सरकार है। एक मंत्री को बचाने के लिए पूरा देश जल रहा है, सरकार फंस गई है। अभी अदालत ने हस्तक्षेप किया और कहा कि भाई जान कीमती है, इसको बचाना चाहिए, इनका रेगुलर मेडिकल चेकअप किया जाए। सोनम वांगचुक को दिल्ली पुलिस ने उठा लिया। सोनम वांगचुक को अब ले जाकर फोर्स फीडिंग कर देंगे और ये आंदोलन अपनी मौत मर जाएगा। इनमें से कई और युवाओं को जो सुपर एक्टिव है उनको उठा लिया जाएगा। इनमें से कई लोगों के घरों पर रेड आएगी। इनमें से कई लोगों के माता पिता जो किसी भी सरकारी सिस्टम में काम करते हैं उनके खिलाफ जांच बैठ जाएगी। किसी को घर से प्रेशर आएगा, किसी को समाज से प्रेशर आएगा, कईयों की नौकरियां चली जाएगी, किसी को ऑर्गेनाइजेशन से प्रेशर आएगा। और देखते ही देखते सरकार बल की वजह से एक ऑर्गेनाइजेशन को खत्म कर देगी। लेकिन आप लोगों के दिमाग से इसको कैसे खत्म करेंगे? क्या यह सही नहीं होता कि आप एक मंत्री को नहीं बचाते? क्योंकि कहीं ना कहीं यदि मल्टीपल ट्रेन दुर्घटनाएं हो तो आका रेल मंत्री को जिम्मेदार माना जाता है। यदि कहीं ना कहीं मल्टीपल करप्शन पकड़ाएं तो आका मंत्रियों को जिम्मेदार माना जाता है। तो यदि प्रधान जी के राज में भले उनका डायरेक्ट योगदान रहा हो चाहे नहीं रहा हो, लेकिन वो मुखिया है, मुखिया की जिम्मेदारी होती है अपने घर में होने वाली हर अच्छी और बुरी चीज के साथ खड़े होना। यदि इतने सारे पेपर लीक हुए हैं तो अब तक धर्मेंद्र प्रधान जी को या तो इस्तीफा दे देना चाहिए था या इस्तीफा ले लेना चाहिए था। अब मैं देश के युवाओं से कहना चाहता हूं, मैं ना प्रो बीजेपी हूं ना प्रो अपोजिशन हूं, लेकिन इस देश में विरोध करने का अधिकार होना चाहिए। यदि किसी मंत्री के नेतृत्व में उसके विभाग में भ्रष्टाचार होता है या इतनी बड़ी प्रॉब्लम सामने आती है जिसमें देश के लोगों को जान देना पड़े, तो उस मंत्री को पद से जाना चाहिए। अब ये मौका है कि जो भी जहां भी सोशल फिगर हैं, आप भले प्रो बीजेपी हो, आप भले एंटी बीजेपी हो, इस वक्त प्रो और एंटी की बात नहीं है, इस वक्त भारत की बात है। भारत में चाहे कोई किसी भी पार्टी का हो, किसी भी उम्र का हो, किसी भी समाज का हो, किसी भी आइडियोलॉजी का हो, आप उससे आंदोलन करने का अधिकार नहीं छीन सकते। वो भी महात्मा गांधी जी द्वारा सिखाया गया आमरण अनशन, जिसके जरिए उन्होंने अंग्रेजों को भगा दिया। आश्चर्य की बात है, क्या हम एक मंत्री को नहीं भगा पाएंगे? हर संभव जो जहां से योगदान दे सके वो वहां से योगदान दें। और माननीय मोदी जी, माननीय अमित शाह जी, आप निर्णय लीजिए, देश को आपसे निर्णय की उम्मीद है। शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू। मैं तैयार हूँ, मैं तैयार